हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जीएस एजुकेशन विक्रम में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आप लोगों को राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया था, आज हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे क्षमादान शक्ति यानी क्षमादान यानी किस किस सज़ा को क्षमा कर सकते हैं, किसको कम कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। एक बात हम कहना चाहते हैं आप लोगों से, आप लोग अच्छे से पढ़िए, हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो ज़िंदगी में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा आपको कभी रोने नहीं देगा। ठीक है, इसलिए आप लोग उल्टा सीधा काम मत कीजिए, किसी के लिए रोइए मत। और जिस दिन आप लोग अच्छा बन जाइएगा ना, उस दिन वैसे लोग आपके गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे, नहीं तो वही लोग आपको एक दिन पहचानने से इनकार कर देंगे। दुनिया आपको आपकी कभी दुनिया आपकी रास्तों को नहीं देखती, आपकी मुकाम देखती है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, हम जितना समझा रहे हैं समझिए, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लोग जानेंगे क्षमादान। ठीक है, क्षमादान यानी राष्ट्रपति को कौन कौन सी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो क्षमादान जो है यह मतलब शब्द जो है यूएसए के संविधान से आया है। क्षमादान शब्द हमारे संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति मतलब किस संविधान से ली गई है, तो यूएसए के संविधान से ली गई है। ठीक है, और हम लोग आगे समझेंगे क्षमा का मतलब, क्षमा और लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन, सबका मतलब धीरे धीरे हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो क्षमा यानी कि राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को पूर्णतः माफ़ कर देते हैं। क्षमा के तहत राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को पूर्णतः माफ़ कर देते हैं, यानी कि कंप्लीटली माफ़ कर देना। ठीक है, कंप्लीट यानी फांसी की सज़ा को पूर्णतः माफ़ कर देना। नंबर 1 में फांसी की सज़ा को पूर्णतः माफ़ कर देना। ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाएगा, क्षमा के अंतर्गत फांसी की सज़ा को पूर्णतः माफ़ कर देना, यानी राष्ट्रपति के पास पावर है फांसी की सज़ा को वो कंप्लीटली माफ़ कर सकते हैं। एक शब्द समझ लीजिए आप लोग, कंप्लीटली माफ़ कर देना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आगे जाएगा लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है, तो लघुकरण में हो जाएगा कि मतलब जैसे कि किसी को 10 साल की सज़ा है कठोर, तो उसको साधारण यानी नॉर्मल कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर हार्ड रहेगा सज़ा तो उसको नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो टाइम जो होता है नो चेंज, यानी टाइम अगर 10 साल रहेगा तो 10 साल ही सज़ा काटनी है, लेकिन कठोर की बजाय साधारण कर दी जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 साल की कठोर सज़ा है, 10 साल की और कठोर सज़ा है तो 10 साल ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साधारण कर दिया जाएगा, साधारण। ठीक है, 10 साल की सज़ा कठोर रहेगी तो यहाँ पर टाइम चेंज नहीं होगा, कठोर की बजाय साधारण कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा परिहार। परिहार में क्या होता है, तो परिहार का मतलब हो जाता है जैसे कि उसमें टाइमिंग चेंज होता है, और सज़ा जो होती है मतलब कठोर की बजाय कठोर ही रहती है, सिर्फ टाइम कम कर दिया जाता है। परिहार में टाइम चेंज होता है। परिहार में 10 साल की अगर सज़ा रहेगी कठोर, तो यहाँ पे 5 साल कर दिया जाएगा, 5 साल कर दिया जाएगा, लेकिन ये कठोर ही रहेगा, सज़ा कठोर ही रहेगी। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझाते हैं, इसको समझिएगा। क्षमा, सबसे पहले क्षमादान शब्द है जो हमारे देश में यूएसए के संविधान से लिया गया है। उसके बाद क्षमा, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को पूर्णतः यानी कंप्लीटली माफ़ कर देते हैं। ठीक, लघुकरण में ये हो जाएगा कि मतलब टाइम चेंज करते हैं, सॉरी टाइम नहीं, इसमें मतलब प्राकृतिक यानी नेचर को चेंज करते हैं। टाइम चेंज नहीं होता है, टाइम नो चेंज, ओनली फॉर सिर्फ प्राकृतिक यानी नेचर चेंज होता है। ठीक है, तो फांसी की सज़ा को इसमें क्षमादान के तहत फांसी की सज़ा को माफ़ कर देते हैं। लघुकरण के में हो जाएगा कि 10 साल की कठोर सज़ा है तो 10 साल ही रहेगा, लेकिन
साधारण कर दिया जाएगा। ठीक, अब परिहार में आ जाएगा आपकी परिहार, यानी कि इसमें सिर्फ टाइम कम कर दिया जाता है। अगर सजा कठोर रहेगी तो कठोर ही आपको करनी पड़ेगी, लेकिन टाइम 10 साल के बजाय 5 साल कर दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे समझेंगे विराम। विराम का मतलब क्या होता है, विराम तो इसके बारे में जानेंगे। विराम का मतलब ये होगा कि जैसे कि किसी कैदी की मतलब अचानक तबीयत खराब हो जाए, ठीक है, तो उस समय मतलब उसकी सज़ा को रोक दी जाती है कुछ दिनों के लिए, जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि वो ठीक ना हो जाए उसकी सज़ा को रोक दी जाती है। विराम, विराम में आपका आ जाएगा 3 नंबर है विराम। तो विराम में हो जाएगा कि स्वास्थ्य अगर सही नहीं हो, स्वास्थ्य अगर कभी बिगड़ जाए, अगर स्वास्थ्य खराब हो तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति विराम लगाते हैं, यानी कि रोक देते हैं कुछ देर के लिए सज़ा को, उनकी कुछ दिनों के लिए उनकी सज़ा को रोक देते हैं। जैसे मान लीजिए कभी महिला अगर गर्भवती रहती है तो उसकी सज़ा को भी रोकना पड़ता है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में वो ठीक हो जाता है, तो फिर उसके बाद वो अपना मतलब वहाँ फिर अपना मतलब कैदी वो मतलब उस समय फिर अपना उसका चालू हो जाता है, यानी कि जो सज़ा है वो फिर से अपना पुनः स्टार्ट हो जाता है। ठीक, विराम आप लोग समझ गए, परिहार भी समझा दिए। उसके बाद प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब क्या होता है, तो प्रविलंबन का मतलब ये हो कि फांसी की सज़ा को रोक देना, सिर्फ फांसी की सज़ा को रोकना। यानी कि कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति कभी दौरे पे चले गए हों दूसरे देश में, तो उस समय फांसी की सज़ा को रोक दी जाती है। ठीक है, जब तक कि राष्ट्रपति न आए। राष्ट्रपति चाहेंगे तो 2 साल के लिए भी रोक सकते हैं, 1 साल के लिए भी रोक सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कभी इसलिए नहीं दी जाती है सज़ा उस टाइम, ताकि मान लीजिए वो जाता है राष्ट्रपति के पास और माफ़ी मांगता है, क्षमा कर मतलब बोलता है कि सर जो भी अपना बात को रखता है, और उस समय अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो क्षमा कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे पावर है उनको क्षमा करने की पावर है, फांसी की सज़ा को पूर्णतः माफ़ कर देते हैं। यानी जब प्रविलंबन यहाँ पे हो जाएगा तो इसीलिए रोका जाता है ताकि वो राष्ट्रपति से क्षमा मांगे, अगर क्षमा कर दे तो सही है, नहीं तो उसको फांसी की सज़ा हो जाती है। ठीक है, तो प्रविलंबन का मतलब ये हो गया, प्रविलंबन यानी कि फांसी की सज़ा को रोकना, फांसी की सज़ा को रोक देते हैं कुछ दिनों के लिए, मतलब रोक देते हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक कि वो ना आ जाए। आने के बाद वो अगर मतलब क्षमा कर देंगे तो सही है, नहीं तो फिर उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे से समझे होंगे। एक बार इसको रिवीजन करा देते हैं। क्षमादान, क्षमादान जो है यूएसए के संविधान यानी अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट उसके बाद क्षमा, यानी कि राष्ट्रपति को पावर है कि मतलब फांसी की सज़ा का तो पूर्णतः यानी कंप्लीटली माफ़ कर देते हैं। लघुकरण के अंतर्गत हो जाए कि मतलब उसमें टाइम जो होगा नो चेंज, यानी टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी मतलब जो सज़ा होगी यानी कठोर रहेगी, तो उसको हम साधारण कर सकते हैं, राष्ट्रपति साधारण कर देंगे। अब परिहार में हो जाएगा कि आपकी टाइम मतलब चेंज होता है, 10 साल की सज़ा होगा तो 5 साल कर दी जाएगी, लेकिन कठोर रहेगा तो कठोर ही करना पड़ेगा। अब विराम के मतलब कभी अगर किसी कैदी के स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उस समय उसकी सज़ा को रोक दी जाती है कुछ दिनों के लिए, फिर ठीक होने के बाद पूर्णतः उसकी सज़ा मतलब फिर चालू हो जाती है। अब प्रविलंबन का मतलब ये हो कि राष्ट्रपति कभी दौरे पे चले गए तो उस स्थिति में फांसी की सज़ा को रोक दी जाती है। तो आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से समझे होंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में